मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल वली की पहचान क्या है। हुजूर ने फरमाया जिसे देखकर, जिसकी संगत और मायत में बैठकर तुम्हें खुदा की याद आ जाए, समझ जाओ अल्लाह का वली है। हमने देखा 10-12 जिसने अंगूठियां चढ़ा रखी हो, 17 रंग का जुब्बा, एक हफ्ता हो गया जो नहाया ना हो, छुट्टियां बड़ी बड़ी, हमने समझे पहुंचे हुए सरकार है। ओ खुदा के लिए, ओ मेरे भाइयों, ये हाथ जोड़े हुए, ये जाहिलों से बचो, खुदा के लिए कामिल की संगत में रहे। जो कामिलीन है ना, उनके जूते में अपने सर पे रखने को तैयार, लेकिन जो हालात से बचे खुदा के लिए। हाथ, किसी के हाथ में हाथ देने और हाथ चूमने से पहले देख भी लिया करेंगे है कौन। मेरी बात समझ आ रही, जवानों जाग रहे हो? किसी के हाथ में हाथ देने से पहले और हाथ चूमने से पहले देख भी लिया करें। ख्वाजा साहब पहले इल्म हासिल करने के लिए अम्मी जान से इजाजत ले रहे। कोई जाहिल वली नहीं हो सकता। हाँ, अगर मेरा रब किसी जाहिल पर मेहरबान हो जाए तो पहले उसे इल्म अता करता है, फिर मकाम विलायत अता कर देता। इल्म वाला तलाश करें। आप जितने बैठे हुए जवान हो, जितने खड़े आखिर तक, और मेरे दोस्तों शायद मेरे कैमरे वाले भाई दिखाएं, मैं ये इनकी जियारत भी कराएं, जरा कैमरे में भी दिखाएं। तो मेरे दोस्तों जितने खड़े हुए हैं, आप जाकर जरा अपने घर में पूछिएगा, आपके बड़े और कई बुजुर्ग यहाँ सुमेत दाढ़ियों वाले बैठे हैं, इनसे पूछें कि इनके बड़े और ये खुद भी किसी ना किसी आलिम से जुड़े रहते थे। आज हमारा मिजाज क्या बन गया, हम तो जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते उसे सलाम करना भी पसंद नहीं करते, और हमें चाहिए ख्वाजा साहब तरीक निगाह की बात है। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। दोस्तों, खुदा के लिए उलमा की इज्जत, बड़ों का अदब एहतराम किया कर, फिर मकाम मिलता है। जाहिल वली नहीं हो सकता। जितने भी औलिया आप सबको पढ़ के देख। हुजूर शहंशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, फरमाते मैं इल्म पढ़ते पढ़ाते, इल्म पढ़ते पढ़ाते, इल्म पढ़ते पढ़ाते अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया है। जितने भी औलिया अल्लाह उठा कर देखे, चाहे वो ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा हो, चाहे वो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमा हो, चाहे वो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हो, चाहे वो मेरे पीरो मुर्शिद ताजदार गौरड़ा हुजूर किबला पीर सैयदना मेरा शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हो, ये सब के सब अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम मुहद्दिस वली गुजरे हैं। इनमें से कोई भी आप कोई जाहिल नहीं मिलेगा, सब आलिम मिलेंगे आपको। आप किसी की भी तारीख उठा कर देखें तो याद रखिएगा, जब किसी के हाथ में हाथ देना तो पहले ये भी देखा करके इल्म है कि नहीं है। जो खुद शरीयत नहीं जानता, कुरान नहीं जानता, वो आपको क्या हिदायत देगा। बात समझ आ गई। ख्वाजा साहब ने इल्म हासिल किया, फिर मुर्शिद की तलाश में निकले। हाँ, हमें तो आज ऐसा पीर चाहिए होता, ना खुद नमाज पढ़े ना कहे। क्या बात है, जबरदस्त, मजा आ गया। पीरों की भी नमाज मदीने में तो मुरीदों की भी नमाज मदीने में है जी। ऐसा ही हो रहा है ना। खुदा के लिए हक की तरफ आओ, खुदा के लिए हक की तरफ आओ। अगर ख्वाजा साहब की निगाह चाहिए तो फिर उनके रास्ते भी चलो। सिर्फ करामते सुन के नारे ना लगाया करो, वहबा ना होनी चाहिए, बल्कि ये देखें हम उनसे जो मोहब्बत करते हैं, उनके नाम की महफिल सजाने का मकसद ये होता है ताकि हम उनके नक्शे कदम पे चल सके। उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी है, क्या आज तक जितने जवान हैं जरा मुझे जवाब दें, किसी मुखालिफ ने तुम्हें रोककर यह भी कहा कि यार तुम्हारे ख्वाजा साहब ने तो नमाज छोड़ दी? बोलो ना। क्या किसी ने तुम्हें रोक के कहा कि हुजूर शहंशाह बगदाद की तो कई नमाजें छूट गई थी? मुखालिफ भी कभी बात ना कर सका। जब इन्होंने कोई नहीं छोड़ी तो इनका दीवाना कैसे छोड़ सकता। आज जो हम इनका जिक्र कर रहे हैं ना मेरे दोस्तों, याद रखना, कुछ लोग जमीनों पे कब्जा करते हैं और जमीनों का कब्जा थोड़े दिनों का होता है। याद रखिएगा, कुछ लोग सिर्फ जमीनों पे कब्जा करते हैं। मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। कुछ लोग सिर्फ जमीनों पे कब्जा करते हैं, लेकिन जिनका दिन आज हम मना रहे हैं ना, ये जमीनों पे कब्जा नहीं करते, जमीरों पे कब्जा करते हैं, दिलों पे ऊपर नहीं करते। आज जिन्हें हम वोट देकर इक्तदार में लाते हैं, या फिर जो हमारे वोट छीन कर इक्तदार में आते हैं, वो तो मुश्किल से 5 साल पूरे कर पाते हैं। 5 साल पूरे हो जाए तो बड़ी बात होती है। मैंने कहा जो हमारे वोट छीन कर इक्तदार में आए, वो तो सिर्फ 5 साल तक मुश्किल से रहते हैं, लेकिन खुदा की कसम, जिन्हें हसनैन के नाना इक्तदार देते हैं, फिर कयामत तक इनकी हुकूमत चलती रहती, हमेशा इक्तदार करते रहते हैं। इसलिए आज इनका जिक्र हो रहा है, आज हम इनका दिन मना रहे हैं। गौर फरमाइएगा मेरे दोस्तों, मैं आपको बातें बुजुर्गों की सुनाता रहूंगा। गूगल बाबा पे हम बहुत कुछ तलाश करते हैं ना, है जी।
ये भी तलाश कर लिया करें। कभी बुजुर्गों की सीरत पढ़े, कभी इनका बचपना भी पढ़े। इन्होंने तलवारों के जोर पे कलमा नहीं पढ़ाया, इनका अखलाक इतना बुलंद था, जो भी देखता कलमा पढ़ लेता और वो ये कहता जब गुलाम की ये शान है सरकार का आलम क्या होगा। इन्होंने यूं कलमा पढ़ा, लाखों को कलमा पढ़ाया, लाखों को गौर फरमाया। एक अंग्रेज का कॉल है, उसने हिंदुस्तान का विजिट किया। वो कहने लगा कि मैंने जहां तक सोचा था कि मैं जाऊंगा वहां देखूंगा, मुझे ये लगता था शायद वहां पर हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत है। मैं नहीं कह रहा, किसी बाबा जी ने नहीं लिखा जो आप सर हिला के इनकार कर दें। अंग्रेज का कॉल है, अंग्रेज कहता है मैं ये समझता था अंग्रेजों की हुकूमत है, जब मैंने हिंदुस्तान आकर देखा तो कहता है मैं फैसला करने पर मजबूर हो गया कि यहां अंग्रेजों की हुकूमत नहीं है, यहां तो एक कब्र हुकूमत कर रही है और वो कब्र है ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत, हर मजहब हर मसलक का बंदा मेरे ख्वाजा साहब की बारगाह में आता।